हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट आज की हमारी क्लास रहेगी अबाउट दी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमने हमारी सेकेंड प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट द नेम रिएक्शन। तो जो आज की हमारी नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस में होती है, इसमें मैकेनिज़्म कैसे होता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे अपने मैकेनिज़्म में, आगे अपने पॉइंट्स में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले जो एल्डोल रिएक्शन होती है वो ऑपरेट होती है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। किस में ऑपरेट होती है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। सेकंड पॉइंट होता है, जब ये रिएक्शन ऑपरेट होगी तो हमें मिलेंगे फर्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, जिन्हें हम कहेंगे एल्डोल। डिपेंड करता है, एल्डिहाइड से हो रही है तो एल्डोल, कीटोन से हो रही है तो वी विल गेट कीटोल। कार्बोनाइल ग्रुप मस्ट कंटेन अल्फा एच। स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दी एल्डोल कंडेंसेशन कि जो भी हमारे पास कार्बोनाइल हम यूज़ कर रहे हैं उसके पास अल्फा एच होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली या फिर डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एल्कली और डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हमारे पास दो मैकेनिज़्म होंगे, हम एसिड से भी मैकेनिज़्म देखेंगे, हम बेस का यूज़ करके भी मैकेनिज़्म देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन में इनिशियल प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। मैंने सेकंड पॉइंट में क्लियर कर दिया था, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। एंड उसमें फर्दर हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब उसमें से वाटर बाहर निकलेगा एंड वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स। हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। स्टूडेंट दिस मैथड इज़ अ गुड मैथड टू फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या मिल रहे हैं? कार्बोनाइल। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जनरेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बेस्ट मैथड टू फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम चलते हैं अपने मैकेनिज़्म की तरफ। आप लोग हेडिंग डालिए स्टूडेंट, मैकेनिज़्म, और हम देखेंगे बाय डाइल्यूट एल्कली या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। तो हम पहले लेंगे डाइल्यूट बेस के साथ। सो स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग डालिए मैकेनिज़्म इन बेसिक मीडियम। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये कहा कि जो एल्डोल होती है वो एल्डिहाइड्स पे या कीटोन पे ऑपरेट होती है। तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ एसिटेल्डिहाइड ले ली है। क्लियर? रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हो रही है। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो उस कार्बोनाइल पे ऑपरेट होती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपको एल्डोल के लिए ध्यान रखना था, देखो मैंने क्या कहा, कार्बोनाइल कार्बन जिसके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखो ये क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। इसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, एंड उस पे लगी हुई जो हाइड्रोजन होती है आर नोन एज अल्फा एच। ये भी क्या है? अल्फा एच। ये भी अल्फा एच। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा एच की बात करूँ तो इन एसीटोन वी हैव टोटल 6 अल्फा एच। कितनी अल्फा एच है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? शायद आपको देखना आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखो। लाइक वी हैव, हम यही ले लेते हैं एसिटेल्डिहाइड स्टूडेंट्स। लाइक मैंने क्या कहा, कार्बोनाइल कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? कार्बोनाइल की नेक्स्ट पोजीशन। कार्बोनाइल की नेक्स्ट पोजीशन ये अल्फा एच नहीं है स्टूडेंट। कार्बोनाइल से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा एच कहलाती हैं। तो यहाँ पे अल्फा एच कितनी है स्टूडेंट? तो हम कहेंगे वी हैव 3 अल्फा एच इन एल्डिहाइड, इन एसिटेल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखो अब क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्शन है वो हो रही है डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में। मतलब मीडियम कैसा है? बेसिक। तो मीडियम बेसिक है तो यहाँ पे मैं H इस तरह लिख देती हूँ। ये क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव आयन को लेगा। बेस की कैपेसिटी यही है,
ठीक है। अब हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एक यूनिट ऑफ क्या बन चुकी है, वी हैव 1 यूनिट ऑफ कार्ब एनायन, क्लियर। एंड ये कार्ब एनायन स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस। कैसे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो देखो स्टूडेंट, हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। दिस इज O माइनस, क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्डोल रिएक्शन में जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं, हमारे पास बनता है इनोलेट आयन। हमारे पास क्या बनता है, इनोलेट आयन। एंड दिस इनोलेट आयन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल इन एल्डोल रिएक्शन, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब उसे वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ दिखेगा, तो देखो स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोफाइल इससे मिलेगा O माइनस इस कार्बोनाइल कार्बन पर। देखिए अब हमने सेकेंड यूनिट ऑफ एसिटाल्डिहाइड यूज़ कर ली है और हम ये जानते हैं कि दिस कार्बोनाइल कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो अब उस न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज मिल चुकी है, एक इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा एंड दिस विल अटैक हियर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3CO माइनस, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, क्लियर स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, मतलब वाटर प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे कुछ वर्कअप कर देंगे। वर्कअप का मतलब क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस, H पॉजिटिव आयन हम ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे। इट मीन्स वी विल गेट OH CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो पहला हमारे पास स्टेप होता है, जो हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। दिस इज़ अल्फा पोजीशन, दिस इज़ बीटा पोजीशन, दिस इज़ कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। क्योंकि हमने ये एल्डिहाइड यूज़ किया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हम एल्डिहाइड ही लिख लेते हैं, क्लियर स्टूडेंट। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल। इसे क्या कहते हैं, एल्डोल। क्यों स्टूडेंट, एल्डिहाइड का इनिशियल यूज़ किया गया है एल्ड, एंड OH का जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ ओल, जिससे इसका नाम पड़ा एल्डोल। एंड यहाँ तक का जो स्टेप होता है स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड एल्डोल। हम कह दें ये स्टेप कहलाता है एल्डोल एडिशन, क्लियर। यहाँ तक एल्डोल एडिशन होती है, दिस इज़ नॉट द एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बना, क्या बना, एल्डोल। एल्डोल बन चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन। हम अब ये सारे पॉइंट हम लिख चुके हैं, अब हम सिर्फ क्लियर करते हुए चल रहे हैं, क्लियर। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल। देखो स्टूडेंट, वो वाटर कहाँ से निकलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा पोजीशन पे H होती है वो और बीटा पोजीशन पे लगा हुआ OH यहाँ से रिमूव होंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा पोजीशन। क्या मिल चुका है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स हेयर हमारे पास मिल चुके हैं सैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्लियर। यहाँ तक की जो रिएक्शन है दिस इज़ कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर है, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए वो भी आपको क्लियर होंगे, क्लियर। अब अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आई होप। देखो स्टूडेंट, अब ये तो हमने करा बेसिक मीडियम में। ध्यान क्या रखना है, इनोलेट आयन बना, इनोलेट ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बने, दिस स्टेप इज कॉल्ड एल्डोल एडिशन एंड फाइनली डिहाइड्रेशन हुआ एंड हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्लियर। ये तो बेसिक मीडियम में था। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। स्टूडेंट देखिए अब एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हमारे पास वही सेम, वी हैव 2 यूनिट ऑफ एसिटाल्डिहाइड, क्लियर। अब उसमें से 1 यूनिट ऑफ एसिटाल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे, रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट
एसिड। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास H+ है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन स्टेप। क्या होगा? प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगी प्रोटोनेटेड, जिसके कारण ये क्यों हुआ? ताकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्टेप होता है एंड हियर वी विल गेट, हमारे पास हो जाएगा, वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H। देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये एक तरह से रेजोनेटिंग स्टेप हुआ और हमारे पास मिल चुका है इनोल। हमें क्या मिल चुका है? इनोल। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों मैकेनिज्म में जो डिफरेंस है, बस वही यही डिफरेंस है। यहाँ पे इनोल की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे इनोलेट आयन फॉर्म हो रहा था। क्लियर। एंड दिस इनोल आयन ऑल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये तो हम जानते हैं। क्लियर। अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, दूसरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास ये इनोल आयन रिएक्शन करेगा प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे ज़्यादा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस चार्ज इतना है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इतनी है। क्लियर स्टूडेंट, इसीलिए हमने प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल यूज़ किया। अब क्या होगा, ये स्टेप होगा एंड ये अटैक होगा इस कार्बोनाइल पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल था, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे हो रही है एडिशन। यहाँ पे एक एडिशन का स्टेप हो रहा है एंड देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी विल गेट COH, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी एंड CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज H, यहाँ से हम H+ को बाहर निकाल देंगे एंड फाइनली वी विल गेट CH3 CH OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड OHO। देखो 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 क्या हुआ, इनोल ही बना, वहाँ इनोलेट बना था, सेम प्रोडक्ट तो वही बनेगा। मतलब हमारे पास बन चुका है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हमने क्या कहा था? एल्डोल। और यहाँ तक का जो स्टेप था वो क्या था? एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल एडिशन। क्लियर स्टूडेंट, सेम है मैकेनिज्म, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस हमारे को इनोल और इनोलेट आयन का ध्यान रखना है। क्लियर। अब वही नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, हम हीट करेंगे मॉलिक्यूल को और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। कौन सा? अल्फा पोजीशन पे लगी हुई H एंड OH एंड फाइनली वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो हमारे पास प्रोडक्ट फाइनली हमारा बन चुका है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। क्लियर। सेम प्रोडक्ट वही है, मैकेनिज्म भी सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये तो हमने ऑपरेट करी है एल्डिहाइड्स पे। मैंने क्या कहा था? एल्डिहाइड और कीटोन्स पे होती है। तो स्टूडेंट अब आप लोगों के लिए एग्जांपल ये है कि आपको एल्डोल, जो आपको एल्डोल कंडेंसेशन है वो अब आपको ट्राई करनी है यूजिंग कीटोन। क्या आपको लेना है? आपको लेना है कीटोन। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्टूडेंट्स ट्राई करिएगा। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपको ये रिएक्शन ट्राई करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बताइएगा मुझे क्या प्रोडक्ट मिला। देखो स्टूडेंट क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 है। क्लियर। अब वही हमारे को, क्योंकि मैंने रिएक्शन में बेसिक मीडियम दिया है, तो सबसे पहले H निकलेगी, इनोलेट आयन बनेगा एंड वो इनोलेट आयन कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आज का आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। हमने एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बेसिक और एसिडिक मीडियम में भी कर लिया। अब आप कुछ एग्जाम्पल अपने आप से सॉल्व करिएगा, देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म बार बार लिखो और फिर बिना मैकेनिज्म से आंसर फाइंड आउट करना।